अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर के रिलेटेड और साथ हमने एग्जांपल भी की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, डिस्कस डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सी विद एग्जांपल। तो अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं बेसिकली वो ये 5 ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है और डिवीजन का, और लास्ट वन हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। सी लैंग्वेज प्रोवाइड डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस एज फॉलोज। अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है जी, एडिशन ऑपरेटर। द एडिशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू वैल्यूज। ऑब्वियसली जो एडिशन का साइन है, प्लस का सिंबल जो है वो क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर किस पे इस्तेमाल होता है जी, द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑन द राइट साइड फ्रॉम द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे इसने लिखा है कि जो राइट साइड पे वैल्यू होगी ये वाली 75, जो इक्वल के साइन के साथ जो होगी वैल्यू, उसमें से जो जो बाद में वैल्यू लिखी जाएगी राइट साइड पे लिखी जाएगी उसमें क्या करेगा, माइनस करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास लेफ्ट में कौन सी हमारे पास वैल्यू 75 है, 75 को लेफ्ट वाली राइट वाली अमाउंट 25 में से क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 75 माइनस 20 50। ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसने, द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑन द राइट साइड फ्रॉम द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड। इसका मतलब है जो वैल्यू राइट साइड पे 25 जो है राइट साइड पे है, ये सब्ट्रैक्ट होगा 75 में से, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई टू वैल्यूज। अच्छा, इसके लिए हम स्टेरिक सिंबल इस्तेमाल करते हैं और ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है दो वैल्यू को, ठीक है। जैसे इंट n इज इक्वल टू 5 स्टेरिक 7 है, तो 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 7 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर। The division operator is used to divide the value on the left side by the value on the right side. The result of the division operation is int if both values are int. अगर लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a और b, दोनों int डाटा टाइप के हैं, तो इनका रिजल्ट भी int में ही आएगा, ठीक है। The remainder is truncated to give the integer result. जो रिमाइंडर होता है वो निगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट n इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 6। 33 को डिवाइड किया जाएगा 6 के टेबल पे, ठीक है। तो 33 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास 5 आएगा, जो रिमाइंडर 3 होगा वो टर्न कर मतलब उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इन डाटा टाइप है तो इसका इंट में ही क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 5 30, ठीक है। जो 3 रिमाइंडर होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, कंपाइलर इग्नोर कर देगा उसको। The result of the division operation is float if any operand is float. It gives more accurate results. अच्छा, अगर आपका जो है जी आपने फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल की है और अगर वैल्यू दोनों में से एक वैल्यू भी हमारे पास फ्लोटिंग होती है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी फ्लोट में ही आएगा, ठीक है, डेसिमल वैल्यू ही आएगी, ठीक है। जैसे 33 को डिवाइड किया हमने 6.0 पे, अब 6.0 हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू आ गई है, ठीक है, और हमने डाटा टाइप कौन सी इस्तेमाल की हुई है, फ्लोट इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट अब क्या आएगा, 5.5 आएगा, क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिखी हुई है, तो कंपाइलर जो शो करेगा रिजल्ट वो भी पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक वैल्यू ही शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या, मॉडुलस ऑपरेटर। द मॉडुलस ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है, इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ किस डाटा टाइप पे काम करता है, सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप पे काम करता है, ठीक है। बाकी जो है कैरेक्टर और फ्लोटिंग वैल्यूज पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है, उन पे वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इंट n इज इक्वल टू 33 मॉड 6। 33 को जब डिवाइड किया जाएगा 6 पे, तो 6 5 30,
फिर 33 में से जब 30 सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा 3। तो 3 हमारे पास क्या होगा जी, रिमाइंडर होगा। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर किस पे इस्तेमाल होता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ठीक है, द वेरिएबल n contains the value 3 after executing the above statement. नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है 2.9, write a program that takes marks of two subjects from the user and display the sum of marks on the console. कंसोल मीन आउटपुट में हमें क्या करेगा, वो डिस्प्ले भी करवाएगा। ठीक है, हम टू सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेंगे। ठीक है, यूजर से वैल्यू लेगा प्रोग्राम, फिर उन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करके डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं कंपाइलर पे, आईडीई इस्तेमाल करें हम डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं हम, सी प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन। ओके, सबसे पहले हम करते हैं हेडर फाइल ऐड करते हैं हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio stdio.h, then main function void main, then body of main। ठीक है, अच्छा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर हमने पहले क्या करने हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, इंट सब्जेक्ट 1 सब 1 हो गया, इसी तरह सब 2 भी कर दो, और थर्ड पे सम, मतलब सब्जेक्ट 1 के जो मार्क्स एंटर करेगा यूजर वो सब 1 में स्टोर हो गए जी, वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया। सब्जेक्ट 2 के सब 2 में ऐड होंगे, स्टोर होंगे मार्क्स, और सम जो वेरिएबल के करेगा इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करवाएगा। ठीक है, एंड पे सेमीकोलन। ओके, अब हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करके यूजर से वैल्यू लेंगे। ठीक है, पहले हम डिस्प्ले करवाएंगे प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट ठीक है, साथ बैकस्लैश एन लगा देते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, अब फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हमने करवाने हैं, सब 1 में स्टोर करवाने हैं, तो लिखते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है जी, जो यूजर वैल्यू इनपुट करता है उसको स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, स्कैन एफ ब्रैकेट्स फिर डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, %d लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप इन वेरिएबल की कौन सी है, इंट की है, इसलिए %d लगाएंगे। ठीक है, %d फिर कॉमा एड्रेस देंगे, उस ऑपरेटर एड्रेस देंगे उस वेरिएबल का जिसमें वैल्यू स्टोर करवानी है हमने, एड्रेस ऑफ सब 1। ठीक हो गया, सेम इसी तरह ये मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैंने अगेन यूज करना है, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट किस में स्टोर करवाने हम, मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था सब 2, तो यहाँ पे सब 1 की जगह मैं क्या कर दूंगा, सब 2 लगा दूंगा। ठीक है, अब यूजर ने वैल्यू एंट्री कर दी है जी, सब 1 में स्टोर हो जाएगी, सब 2 में भी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये करना हमने सम करना है दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को, तो सम इज इक्वल टू जो सम वेरिएबल है उसके साथ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, अब राइट साइड पे हमें करेंगे उन दोनों वेरिएबल कुछ वैल्यू होगी क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे। ठीक है, किस किस की, सब 1 की और सब 2 की वैल्यू करवा देंगे, हम ऐड करवा देंगे। ठीक है, सब 2। ठीक है, इस स्टेटमेंट में क्या होगा, जो सब्जेक्ट 1 के यूजर मार्क्स एंटर करेगा, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स एंटर करेगा, वो दोनों ऐड होंगे और किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे, सम में। ठीक है, अब क्या करना है, जो सम में वैल्यू स्टोर हुई होगी उसको डिस्प्ले करवाना। ठीक है, अब प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, अगेन प्रिंट एफ सम ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू, अब इसका रिजल्ट जो आएगा सम का वो किसमें आएगा, इंटीजर वैल्यू में है ना हमारे पास, इन डाटा टाइप का है, तो %d ही लगाएंगे जहाँ पर। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, %d कॉमा आर्गुमेंट इसमें क्या लगाते हैं, उस वेरिएबल में जिसकी वैल्यू स्टोर हुई होती है, सम में स्टोर हुई है तो सम। ठीक है, फ्रंट में क्या लिख देंगे, सेमीकोलन, स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं इसको। ओके, कंपाइलेशन होगी है जी, नो एरर।
ओके, अब यहाँ से अब ये पूछ रहा है जी एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, मैं एंटर करता हूँ 50। फिर एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट मैं एंटर करता हूँ जी 60। तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितने बन जाएगा 110। तो एंटर करता हूँ अगेन में, सम ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 110। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही ऑपरेटर इस्तेमाल किया है एडिशन का, ठीक है। इसी तरह हम बाकी ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, 2.9 जो प्रोग्राम था हमने वो कंपाइल कर दिया था डेव सी प्लस प्लस पे। आगे हमारे पास 2.10, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ और विड्थ क्या करेगा, वो यूजर से लेगा प्रोग्राम और क्या कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जस्ट हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, ये एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। और बाकी जो है वो जो प्रीवियस हमने प्रोग्राम में किया ना, बस सारा वही रिपीट करना है, ठीक है। लेंथ वो पहले यूजर से लेगा पे, ठीक है, और वेरिएबल में स्टोर करवानी है, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर लगा आगे, विड्थ भी इसी तरह वेरिएबल जो ऊपर हमने इनिशियलाइज किया होगा वो उसका एड्रेस देंगे हम, ठीक है। फिर एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मल्टीप्लाई जब होगा लेंथ और विड्थ की वैल्यू जो मल्टीप्लाई होगी वो एरिया में जाके स्टोर हो जाएगी और इसको हम डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो इसको भी कंपाइल करते हैं हम डेव सी प्लस प्लस पे। ओके, पहले हेडर फाइल हैश includes stdio.h, then main function void main, then body of main function, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है जी। आप डाटा टाइप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है, इंट भी लगा सकते हो, फ्लोट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट लगाता हूँ फिलहाल, इंट लेंथ लेंथ, इसके बाद विड्थ। लेंथ वेरिएबल क्या करेगा, जो यूजर लेंथ एंटर करेगा ना रेक्टेंगल की वो स्टोर करवाएगा, और विड्थ वेरिएबल क्या करेगा, यूजर जो रेक्टेंगल की विड्थ एंटर करेगा वो स्टोर करेगा, ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल एरिया, जो कि एरिया फार्मूला लगाएंगे एरिया का, उसका रिजल्ट क्या करेगा, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। एंड पे सेमीकोलन। फर्स्ट पे लिखेंगे हम प्रिंट एफ फंक्शन लगा के एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बैक स्लैश एन और एंड पे सेमीकोलन। फिर स्कैन एफ, हमारे पास इन डाटा टाइप के वेरिएबल्स हैं तो %d लगाएंगे डबल कोट्स के अंदर, %d कॉमा एड्रेस ऑफ लेंथ LENGTH लेंथ। ओके, नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट ये रिपीट करवानी है हमने, ठीक है। बस वेरिएबल चेंज करना है, ठीक है। अब मैं कॉपी करके क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा अगेन। ओके, लेंथ हमने पहले लिख ली है, अब यहाँ पे लिखेंगे विड्थ और यहाँ पे एड्रेस देंगे विड्थ का ही, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है जी, फार्मूला लगाना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। कि जो यूजर ने लेंथ एंटर की होगी और विड्थ एंटर की होगी, ठीक है, थ्रू कीबोर्ड, वो मल्टीप्लाई होके किस में स्टोर हो जाएगी जी, एरिया में, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाना है हमने एरिया को, प्रिंट एफ लगाना है अगेन फंक्शन, प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू %d, ठीक है। आगे कामा लगा के जो वैल्यू स्टोर हुई है किसमें, एरिया में, वो डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट में क्या लिख देंगे हम, आफ्टर कॉमा एरिया लिख देंगे, ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं हम। ओके, कंपाइलेशन हो गई है। तो फर्स्ट हमसे पूछ रहा है जी यूजर से वैल्यू लेने के लिए जी एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं एंटर करता हूँ 10। एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैं 5 एंटर करता हूँ, तो मल्टीप्लाई होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा 50। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50, ये हमारे पास
जनाब रिजल्ट इसका आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो है फर्दर जो ऑपरेटर का टॉपिक पढ़ना हमने वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।